अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जो भारतीय के लिए खुशखबरी आई वो भी सैलरी से रिलेटेड विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले जितने भी यहाँ यूएई के अंदर रहते हैं, सिर्फ भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय वाले न्यूज़ तो मैं बताऊँगी इसी वीडियो में, लेकिन ये जो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो एक अलग कानून की बात कर रहा है। यानी गवर्नमेंट ने बताया है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले आपको पता है कि मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि जो कंपनी यानी प्रॉफिट में रहती है, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है और उस कंपनी को उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो उसमें जो कामगार काम करते हैं, वर्कर कैटेगरी का हो या लेबर हो या इंजीनियर हो, जितने भी काम करने वाले हो, तो उनको भी उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलनी चाहिए। और उसका जो बेनिफिट का हकदार है जो काम करने वाले हैं, उसमें लाजिम है ऑनर के साथ साथ, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन जो उसमें काम करते हैं उनको भी बेनिफिट मिलनी चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं किया गया कि हाँ मिलना मतलब एकदम ज़रूरी है। लेकिन इसमें यूएई गवर्नमेंट ने यानी मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया था कि जो कंपनी अगर इस तरह का चीज़ करती है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें कुछ वर्करों को बोनस देती है या कुछ इंक्रीज करती है सैलरी, तो उसमें क्या करेगी कि यूएई गवर्नमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रैंकिंग रखती है, तो नंबर 1 पे उस कंपनी को रखेगी और उस कंपनी को खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होगा, टाइम पे सैलरी देता होगा वर्करों को और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा उस कंपनी के खिलाफ। तो उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चीज़ मतलब हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे चीज़ ऐसा होता है जो अंदरूनी चीज़ होता है जो गवर्नमेंट खुद कंपनी को हेल्प करता है। तो इस तरह से दूसरा एक नया कानून आया है और इसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि अपना टर्नओवर, जैसे कि एक साल में कितना इनकम किया है वो नहीं बता पाती है, या फिर जो कामगार हैं उसमें उनको पता नहीं चलता है। लेकिन इस नियम में बताया जा रहा है कि सारे कामगार को भी पता चलेगा और जितने गवर्नमेंट है वहाँ पे उनको भी मालूम चलेगा कि आखिर इस साल, एक साल के अंदर जो कंपनी कमाई है, कितने पैसे उनके पास आया और सारा लेखा जोखा, यानी जो उसमें काम कर रहा है उनको भी पता होगा। तब इससे क्या होगा कि हाँ कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि कंपनी लॉस में जा रही है, आप भी जान सकते हो, आप भी उसमें सोच सकते हो, देख सकते हो कि हाँ कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी क्या वर्करों को प्रॉफिट होने के बाद भी पैसे या बोनस दे रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगर कंपनी आपकी फ़ायदा करती है, यानी कंपनी आपका अगर प्रॉफिट में रहती है तो आपको कुछ % बोनस मिलता है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि ये लॉ आया था तो मैं सोचा आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखाया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 37 लोगों को 400 दिरहम का जुर्माना लगा है। जुर्माना लगने का कारण है, आप लोग भी रोड वगैरह से आप जाते होंगे तो वहाँ पे आपको मालूम है कि यूएई के अंदर ये नियम है कि कहीं से भी आप रोड क्रॉस नहीं करोगे। अगर आप कहीं से रोड क्रॉस कर लोगे, पुलिस देख लेती है या ट्रैफिक पुलिस देख लेती है, तो आपको 400 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। तो सारे वहाँ पे नागरिकों को ये हिदायत दिया गया है कि जहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से ही आप क्रॉस करें रोड, नहीं तो फिर 400 दिरहम को जुर्माना लगाना पक्का तय है, क्योंकि 37 लोगों को ये जुर्माना लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ बच के रहें और जो रूल है उसे फॉलो करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, एक भारतीय के नाते जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि ये जो खुशखबरी आई है आप भी सुनकर हैरान रहोगे और बोलोगे कि हाँ इसका इंतज़ार एक्चुअली हर भारतीय को था। लेकिन सिर्फ ये एक स्टेट वाले को अभी ये नियम में बताया गया है और ये एक स्टेट का नाम जो है वो भी इस न्यूज़ में मेंशन करने वाला हूं। पहले स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूं कि ये कौन सा स्टेट के लोग हैं जिनको यूएई में एक कंपनी है जो हायर कर रही है, यानी 23,000 सैलरी से लेके 1,14,000 तक सैलरी देने वाली, कम से कम सैलरी 23,000 होने वाला है और खाना पीना फ्री रहेगा। तो जैसा आप देख सकते हो भारत के इस राज्य के लोगों को यूएई दे रहा है जॉब सैलरी 1,14,000 रुपये महीने। जो कंपनी का नाम बताया जा रहा है EFF फैसिलिटी सर्विस इंडियन नाम की कंपनी है, लोगों को यूएई में नौकरी दे रही है। कंपनी भारतीय विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और जो काम के बारे में बताया जा रहा है
आप देख सकते हो दुबई और अबू धाबी के लिए है। बराका में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है। ये प्लांट के तहत लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और जो नौकरी देने की बात हो रही है सिर्फ एक राज्य के लोगों को दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल, वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोगों को लिए बताया जा रहा है कि उनको नौकरी दिया जाएगा और स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 23,000 से 1,14,000 लास्ट यही सैलरी रहेगी। अब कैसे अप्लाई कर सकते हो ये भी जान लो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो जैसा आपको देखिए लिख के भी बताया है कैसे करना होगा नौकरी के लिए अप्लाई। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो इन नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूए में नौकरी के लिए आपको अपने जिला रोजगार अधिकारी से संपर्क करना होगा। अपने साथ रिज्यूम और पासपोर्ट ले जाना ना भूलें। नौकरी के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं क्योंकि आखिरी लास्ट तारीख चल रही है, यानी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, अपने ज़िले का जो रोज़गार संस्था है वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और स्टार्टिंग सैलरी जो बताया जा रहा है 23,000 से 1,14,000 तक, वो भी खिला पिला के। रूम सारे कंपनी का रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये चीज़ नियम बनाया गया है। और रह गया कि लोग के दिमाग में ये ख्याल होगा कि आखिर काम क्या करना है, तो काम इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बर का है, एसी टेक्नीशियन का, हर कैटेगरी का, वेल्डर का है, पाइप फिटर का, हर कैटेगरी का है। क्योंकि प्लांट बन रहा है तो आप समझ सकते हो प्लांट में हर तरह का काम होता है। तो आप जाकर अगर हिमाचल प्रदेश से हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाला दिनों में और भी प्रदेश के लिए कोई ऐसा वैकेंसी आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन ही काम करते हैं। यूएई के अंदर 35 लाख भारतीय दुबई के अंदर काम करते हैं। तो और भी स्टेट का कोई अगर आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो नियम बताया गया है ये हिमाचल प्रदेश वाले लोग के लिए है।